हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2024 और 12 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिए जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत लघु VSHORADS के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। VSHORADS में R का क्या अर्थ है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has successfully conducted 3 flight tests of the 4th generation technically advanced mini-turret VSHORADS at the Pokhran field firing ranges in Rajasthan. What is the meaning of R in VSHORADS? फर्स्ट ऑप्शन है रडार, सेकेंड ऑप्शन है रेंज, थर्ड ऑप्शन है री इमेज, फोर्थ ऑप्शन है रिसर्च। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेंज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी की अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। पिछले 2 दिनों में किए गए ये परीक्षण उच्च गति वाले लक्ष्य के विरुद्ध किए गए, जिनमें अधिकतम सीमा और अधिकतम ऊंचाई पर अवरोधन के अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंडों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में स्टील मेकिंग डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने के लिए अग्रणी वैश्विक संसाधन कंपनी BHP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has signed an MOU with the leading global resources company BHP to support steel making decarbonization in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या फोर्थ ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात निर्माण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अग्रणी वैश्विक संसाधन कंपनी BHP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत में ब्लास्ट फर्नेस के लिए कम कार्बन स्टील निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सेल और BHP के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्ष पहले से ही सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में संभावित डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने वाले कई कार्य प्रवाहों की खोज कर रहे हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस BF का संचालन करते हैं। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का आकलन करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन भी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024-25 सीजन ईरानी कप जीतने वाली मुंबई टीम का कप्तान कौन था? Who was the captain of the Mumbai team that won the 2024 to 2025 सीजन ईरानी कप? फर्स्ट ऑप्शन है सरफराज खान, सेकेंड ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, थर्ड ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, फोर्थ ऑप्शन है मुरली विजय। बताइएगा दोस्तों, 2024-25 सीजन ईरानी कप जीतने वाली मुंबई टीम का कप्तान कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुंबई ने शेष भारत पर पहली पारी की बढ़त के आधार पर 2024-25 सत्र का ईरानी कप जीत लिया है। मुंबई ने 27 साल बाद ट्रॉफी जीती। इससे पहले उसने 1997-98 सीजन में यह खिताब जीता था। मौजूदा रणजी चैंपियंस मुंबई का यह 16वां ईरानी कप खिताब था। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है जो लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। इस साल 2023-24 सीजन की रणजी चैंपियंस मुंबई का सामना अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली शेष भारत से होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनमें से एक देश को अपनी अधिशेष बिजली दूसरे देश को 6.4 सेंट प्रति यूनिट की निश्चित दर पर निर्यात करने की अनुमति मिल गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ trilateral agreement to facilitate cross-border electricity trade, allowing one of them to export its surplus electricity to another at a fixed rate of 6.4 cents per unit? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, इंडिया एंड भूटान, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार बांग्लादेश अब नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करेगा। इस व्यापार समझौते में भारतीय पक्ष भी शामिल है, क्योंकि नेपाल की बिजली भारतीय क्षेत्र में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बांग्लादेश को भेजी जाएगी। फिलहाल नेपाल 400 केवी थालकेवर मुजफ्फरपुर सीमा पार पारेसर लाइन के माध्यम से भारत को ऊर्जा भेजेगा, इससे पहले कि भारत बांग्लादेश को समकक्ष ऊर्जा भेजे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 6 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 7 अक्टूबर को, या फोर्थ ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 अक्टूबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। इस दिवस का उद्देश्य रूढ़िवादिता को चुनौती देना तथा एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम करना है, जहां मस्तिष्क पक्षपात
से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी पहचान और प्रतिभा के लिए सम्मान दिया जाता है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स विशिष्ट सीपी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 6 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 7 अक्टूबर को या फोर्थ ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। बताइएगा दोस्तों, विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 अक्टूबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व कपास दिवस हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स कॉटन फॉर गुड। विश्व कपास दिवस कार्यक्रम जिनेवा में शुरू किया गया और 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। कपास का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में किया जाता है। यह पशु आहार, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल IAF की कौन सी वर्षगांठ है? इंडियन एयरफोर्स डे IAF इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 अक्टूबर। दिस ईयर मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द IAF। फर्स्ट ऑप्शन है 90th, सेकेंड ऑप्शन है 91st, थर्ड ऑप्शन है 92nd, फोर्थ ऑप्शन है 93rd। बताइएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल IAF की कौन सी वर्षगांठ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 92nd। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों और पायलटों को सम्मानित करने तथा भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ है। इस साल की थीम है दोस्तों भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। शक्तिशाली और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना, जिसे भारतीय वायुसेना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड फतह 2? फर्स्ट ऑप्शन है रसिया, सेकेंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। बताइएगा फ्रेंड्स, किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी ईरान देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईरान ने हाल ही में 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिनमें हाइपरसोनिक फतह 2 भी शामिल है, जो इजराइल की हवाई सुरक्षा को निशाना बनाती है। फतह 2 ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है, जिसका फारसी में अर्थ विजेता होता है। इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वारहेड है, जो हाइपरसोनिक गति से पैंतरेबाजी और ग्लाइड कर सकता है। मिसाइल एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का उपयोग करती है, जिससे इसका इंजन ब्रेस्ट फोर्स को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम के नजरिए से, तो आप लोग इसके भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड निजुत मोइना योजना फॉर गर्ल्स एजुकेशन? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। असम सरकार ने बाल विवाह से निपटने और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मासिक वजीफा दिया जाता है। कक्षा 11 से 12 के लिए 1000 रुपये, डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 1250 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपये। योग्य होने के लिए छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए, अनुशासन का प्रदर्शन करना चाहिए, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और स्नातकोत्तर पूरा करने तक विवाह को टालना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और असम में शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शिकेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? शिकेरू इशिबा हैज बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है जापान या फोर्थ ऑप्शन है मेक्सिको। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदन के बाद सम्राट नारुहितो द्वारा जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 67 वर्षीय इशिबा फूमियो किशिदा की जगह लेंगे, जिन्होंने राजनीतिक घोटालों के कारण इस्तीफा दे दिया था। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, जिसने 1955 से लगभग लगातार जापान पर शासन किया है, इन्होंने 27 अक्टूबर 2024 को इशिबा को अपना नेता चुना। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।